गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आपने आगे के स्टैंडर्ड्स में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड्स में आपने नंबर सिस्टम को आपने पढ़ा होगा। तो हर एक नंबर कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स होते हैं। होल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव उसमें नंबर्स इंक्लूड्स होते हैं। ये सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर, होल नंबर्स यानी कि उसमें जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशनल नंबर में क्या इंक्लूड होता है तो उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के साथ साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो उसमें इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर और ऐसे रूट के जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसे कि यहाँ पर 16 की बात करते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट हमें 4 मिलता है। यदि हम 8 का क्यूब की बात करते हैं, 8 के क्यूब की हम बात करते हैं तो 8 का क्यूब यहाँ पर हमें 2 मिलता है। यानी कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उसका आंसर हमें परफेक्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट P/Q की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन फॉर्म है। P/Q एक फ्रैक्शन फॉर्म है जहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो डज नॉट जीरो है। यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू यहाँ पर जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 0/2, 2/0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ 2 डिनोमिनेटर है, यानी कि 2 का टेबल है, तो इसलिए इसका आंसर हम जीरो, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवीजन करें उसका आंसर हमें जीरो मिलता है। लेकिन डिनोमिनेटर जब जीरो होता है तो जीरो का तो कोई टेबल है ही नहीं, इसलिए इट इज नॉट डिफाइंड। इसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका MCQ के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको खास ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 9 में रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स जिसमें सभी रेशनल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। ये रेशनल नंबर जो है उसमें जो कुछ आता है वो सब कुछ रियल नंबर में इंक्लूड्स हो जाते हैं, प्लस उसमें इरेशनल नंबर भी उसमें ऐड होते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में तो हमें यहाँ पर पता चल गया, लेकिन इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? इरेशनल का मतलब है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। 11 उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 15 तो उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। पाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरेशनल नंबर है। पाई जो है, पाई 3.14, ये जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू है, पर इसका परफेक्ट आंसर हमें नहीं मिलता है, इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर में हम इंक्लूड करते हैं। और ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे कि 0.10, 110, 111, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऐसे डेसिमल्स नंबर को भी हम इरेशनल में इंक्लूड करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल नंबर्स में ये सभी नंबर्स जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे होल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सभी जो डिजिट है वो होल नंबर्स में है, होल नंबर्स के सभी डिजिट इंटीजर्स में है,
तो इंटीजर्स को हम यहाँ पर Z से डिनोटेट करते हैं, और जो इंटीजर्स है उसके सारे जो मेंबर्स है, डिजिट्स है, वो सारे रेशनल नंबर यानी कि Q में उसे इंक्लूड्स हो जाते हैं, और सारा जो Q है वो Q पूरे का पूरा रियल नंबर यानी कि कैपिटल R में इंक्लूड्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है उसमें सभी नंबर्स हमें इंक्लूड्स हो जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर सिस्टम का मतलब ही ये है कि आपको सभी नंबर्स के जो नेचर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, जिससे आपको सम जब सॉल्व करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3/5 and 4/5, एंड थर्ड 2/3 and 3/5। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तीनों क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो थोड़ा डिफरेंस क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 and 4 के बीच में हमें बिटवीन के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कोई हमें नंबर्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी ऐसे नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो नंबर थोड़ा बिगर हो जाए और उसके बीच के हमें नंबर्स मिले। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 करते हैं। यहाँ पर आप किसी भी फिगर से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5, 6, 7, कोई भी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर आपको मिलने चाहिए। रेशनल नंबर में एक पॉइंट ऐसा है कि उसका आंसर फिक्स नहीं होता है, उसमें फिक्स आंसर नहीं होते हैं। जैसे कि 3 and 4 के कई उसके बीच के कई डिफरेंस रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर ये आता है और दूसरे का आंसर अलग आता है। इसमें मेथड्स राइट होनी चाहिए, आंसर इसमें अलग हो सकते हैं। ओके, तो चलो 3 मल्टीप्लाई 10 30, 4 मल्टीप्लाई 10 40। तो 30 और 40 के बीच के हमारे रेशनल नंबर जो है वो है 31, 32, 33 डॉट 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 39। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 से ज़्यादा मिलने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है किसी एक नंबर से, जिससे उन दोनों के बीच के हमें नंबर मिल जाए। क्योंकि 3 और 4 के बीच में हम कोई नंबर नहीं रख सकते, ओके, इसलिए उसे मल्टीप्लाई करके हम बड़ा नंबर उसे बना देना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 10 से, मैं तो यही कहता हूँ 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4/5 मल्टीप्लाई 10, तो 30/50, 40/50। तो आंसर हमें क्या मिलता है? 31/50, 32/50, 33/50 डॉट डॉट 39/50। ये आपकी सेकंड मेथड होगी। फर्स्ट मेथड में क्या था, डिनोमिनेटर नहीं है तो डायरेक्ट हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम है तो उसे भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें आगे कोई प्रोसेस डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने उसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम फिगर से, जिससे उसका डिनोमिनेटर चेंज ना हो। और सी में हम देखते हैं यहाँ पर, तो सी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब हमें उसके डिनोमिनेटर पहले सेम करने पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है।
2/3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिसके इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो चलो 5, 3/5 मल्टीप्लाई से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 9/15। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन 10 और 9 यानी कि 9 और 10 उसके बीच में हमें जो 5 रेशनल नंबर चाहिए वो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर प्रोसेस कर दीजिए। क्या करना है, 10/15 मल्टीप्लाई 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10 ही नंबर ले। आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच का नंबर मिलना जरूरी है। दोनों के बीच में जो 5 रेशनल नंबर है वो आपको मिलने चाहिए। तो 100/150, 90/150। तो इन दोनों के बीच में 90 और 100 दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाते हैं। 91, 91/150, 92/150, 93/150, .99/150। तो ये ऐसे हमें 5 रेशनल नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रेशनल नंबर between 3 and 4 using d is equal to y minus x upon n plus 1 फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमें 3 and 4 के बिटवीन के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जो मैंने आपको आगे जो मेथड सिखाई थी वो मेथड भी सही है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको ये फॉर्मूला दी गई है और इस फॉर्मूला के बेस पर यदि आपको फाइंड करना है तो आपको इसी फॉर्मूला के बेस पर आपको वो सब क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 3। दूसरा जो डिजिट है वो y का डिजिट है और n इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो 5। तो 5 यहाँ पर n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 5 लिखना है। तो चलो फॉर्मूला क्या है, तो d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। तो y यानी कि 4 माइनस 3 अपॉन n यानी कि 5 प्लस 1, n यानी कि 5 बराबर। तो चलो 4 माइनस 3 1, 5 प्लस 1 6। तो हमारा आंसर d इज इक्वल टू 1/6 यहाँ पर हमें मिलता है। अब हमें क्या करना है, हमें 5 डिजिट चाहिए। तो चलो रेशनल नंबर हमें चाहिए, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, 5 रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए 5 तक हमें लिखने पड़ेंगे। या जो 6 है तो 6, 7 है तो 7 तक आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है और d की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1/6 है। चलो पहले हम वैल्यू रख देते हैं, तो 3 प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई d है यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 1 2/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/6। कट होता है यहाँ पर तो आप कट भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6। तो 1/3 भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, 2/6। तो चलो 1/3, 3 प्लस 3/6। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 प्लस 4/6, 3 प्लस 5/6। यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो चलो आगे, तो अब 3 प्लस 1/6 यानी कि 3:1/6 से मिक्स फ्रैक्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है,
3 6 18, 18 में 1 ऐड करते हैं तो 19/6 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर 3 3 9, 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10/3 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 3 2 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7/2 यहाँ पर हमें मिलता है। 3 3 9, 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11/3 यहाँ पर हमें मिलते हैं। 3 6 18, 18 में 5 ऐड करते हैं तो 23/6 जो डिनोमिनेटर में जो है वही हमें रखना है। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूला से हमें ये 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द रियल लाइन। तो यहाँ पर हमें √3 जो है उस √3 को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो चलो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं एक x एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है, एक x एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। उस पर हमें एक O पॉइंट लेना है, उस पर हमें एक O पॉइंट लेना है। अब O से जो A का जो डिस्टेंस है, O से A का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस O से A से B का डिस्टेंस भी वही होना चाहिए। O A का जो डिस्टेंस है 1 ही लेना है तो A B का डिस्टेंस भी 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं O B को हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक राइट एंगल मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर हमें जो नंबर लाइन है, लाइन x डैश पर हम परपेंडिकुलर होता है लाइन AB, यानी कि जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब है एंगल A जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल OAB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस के रूल्स का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का रूल्स क्या है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जो है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो OB जो है वो OB हाइपोटेन्यूस है, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर OA की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू भी 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें OB की वैल्यू जो है, OB स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो OB की वैल्यू हमें √2 मिलती है। क्या मिलती है, √2 वैल्यू यहाँ पर मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, √3 चाहिए और हमें अभी क्या मिल रहा है, √2। तो जो OB है वो हमें √2 यहाँ पर मिल रहा है, यानी √3 के लिए अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ा स्लैंटिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है BC, उसका मेजरमेंट भी AB जितना ही होना चाहिए। और अब हमें O और C को यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो सेम आगे हमने जो किया लिखा उसी तरीके से यहाँ भी हमें लिखना है। इन ट्राइंगल OBC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B की ऑपोजिट साइड जो है वो है OC, तो OC हमारे लिए हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OC स्क्वायर करते हैं तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पर हमें करना होता है। तो चलो OB की वैल्यू यहाँ पर हमें √2 मिलती है, तो √2 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, क्योंकि रूट
और स्क्वायर दोनों निकल जाते हैं, इसलिए हमें 2 वैल्यू मिल जाती है। 1 का स्क्वायर 1 मिलता है, इसलिए 2 + 1 3। तो OC इज इक्वल टू √3। इस तरीके से हमें ये वैल्यू √3 यहाँ पर मिल जाती है। और अब हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प लेनी है और O से C तक का आपको डिस्टेंस लेना है और बाद में आपको इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस को टच करती हो, और यह वहां पर आपको लिखना है √3। यहाँ पर भी आप √3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सम आपके लिए आपका क्लियर होगा। रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द रियल लाइन। अब √5 हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करने हैं, तो उसे कैसे अलग, एक मैं आपको अलग मेथड्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले आगे के मेथड्स में हमने देखा कि √5 के लिए यदि आप √2, √3, √4 और √5 ऐसे आप 4 टाइम्स ये प्रोसेस करके भी आप ये आंसर ला सकते हैं। और डायरेक्टली इसे कैसे लाया जा सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हमें एक x एक्सिस यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, उस पर हमें एक पॉइंट O लेना है और OA और OB जो दोनों का डिस्टेंस, इसका भी 1 है, इसका भी 1 डिस्टेंस हमें लेना है। और यहाँ पर हम जो ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं BC, उसका तो कंपल्सरी 1 ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OA प्लस AB इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमें 2 मिलता है। कितना मिलता है? 2 मिलता है। तो चलो अब यहाँ पर हम OC को लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको कंपास का यूज करना है, आपको हैंड्स का यहाँ पर यूज नहीं करना है। ओके, तभी आपका डायग्राम परफेक्ट आप दिखा पाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से एक बार। तो OA प्लस AB इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 2 मिलते हैं और BC जो है वो BC यहाँ पर कंपल्सरी 1 होता है। तो चलो यहाँ पर पाइथागोरस के रूल्स के मुताबिक वो जो हमारा OC है वो OC हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है। तो इन ट्राइंगल OBC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या मिलता है, OB जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B जिसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसका मतलब इज इक्वल टू हमें √5 मिलते हैं जो यहाँ पर हमें दिया गया है। अब आगे हमें क्या करना है, O से C तक का जो डिस्टेंस है उसे हमें क्या करना है, कंपास रख के उसे एक ऐसे लाइन ड्रॉ हमें करनी है जिसका आंसर हमें √5 यहाँ पर मिलता है। O से C तक का हमें डिस्टेंस लेना है कंपास से और उससे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्लियर होता है। ये एक शॉर्ट मेथड है और जो मैंने आगे के समय जो सिखाई है वो भी आप मेथड्स कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका सम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके।